स्वागत है आप सभी का एक नई प्रैक्टिस क्लास के साथ जो हमारा आरपीएफ क्लास 2024 के लिए है, एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, अंक गणित और ये आपका जो है कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि आपका 120 क्वेश्चन का होता है। कितना? 120 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, जिसमें हमारा पहले में हमारा सामान्य ज्ञान है जो कि आपका 50 नंबर का है, और रीजनिंग है जो कि आपकी 35 नंबर की है, और अंक गणित मैथ आपकी ये भी 35 नंबर की, यानी टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाना है और कंप्लीट आपकी तैयारी कराई जाएगी इसी चैनल पे। तो देखिए, आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, और एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई सुझाव अगर देना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है और रामबाण क्लास होगी। अब वर्दी दूर नहीं, इस बार आपकी बारी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडल में उच्चतम सांद्रण आपका होता है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपका होता है। तो देखिए ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो आपका 78% जो आपका नाइट्रोजन होता है, और यह जो है आपका वायुमंडल में मौजूद सभी गैसों में सबसे अधिक सांद्रण नाइट्रोजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा आपकी दी जाती है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। तो भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। वह आयोग पार्टियों को उनके चिन्ह आवंटित करता है, और वर्तमान में निर्वाचन आयोग की बात करें तो तीन सदस्यीय संस्था है। कौन सी? तो आपके निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आपकी संस्था है। फिर देखिए तीसरा कह रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ आपका स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता या मुंबई। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ आपका स्थित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में। फिर देखिए चौथा कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है। ऑप्शन है सयंता गुणनांक, फलक रचना, प्रभेद या गैस रचना। तो निम्नलिखित में से क्या आपका अभिन्न राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभेद। दिए गए विकल्प में प्रभेद आपका अभिन्न राशि हो जाएगी। पांचवा देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैराबैंगनी विकिरण के कारण होता है। ऑप्शन है लीवर कैंसर, त्वचा कैंसर, मस्तिष्क संबंधित विकार या रक्त कैंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैराबैंगनी विकिरण के कारण होता है। तो पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का कैंसर। देखिए पैराबैंगनी विकिरण का कारण त्वचा का कैंसर हो सकता है, इसलिए डॉक्टर गर्मियों में शरीर को ढकने की सलाह देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छठवां कह रहा है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया है। ऑप्शन है 1771, 1773, 1772 या 1786। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। तो छठवां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1772 को। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में और 1785 ईस्वी में राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए 1772 में राजस्व बोर्ड का गठन किया। राजस्व संग्रहण के लिए तभी से कलेक्टरों की नियुक्ति की गई, और सन 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया। किसने किया था। तो वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर 6 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के पलायन का सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है। ऑप्शन है ब्रिटिश रूल एंड इट्स
कंसिक्वेंशन या पार्टी एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट रूल, या आपका कल्पलसेटिव नेचर ऑफ रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के पलायन का सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? तो 7 का हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का प्रतिपादन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ऑप्शन नंबर 7 का बी करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन है लुसाई, गारो खासी, खासी मिकीर या चेंजू गौड़। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति आंध्र प्रदेश में निवास करती है? तो 8वां का हो जाएगा चंजू गौड़। कौन सी? चंजू और गौड़। चंजू गौड़ जनजातियाँ आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं। वे मध्य भारत में रहने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। फिर देखिए 9वां नंबर कह रहा है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने किया है? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, पंडित रामाबाई, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती। तो आपके औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो 9वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? तो पंडिता रामाबाई ने। औपनिवेशिक भारत में भारतीय आपके विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी। पंडिता रामाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय ईसाई समाज की सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन नंबर 9 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में सुझाव दें कि आपको क्या इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्या आपके हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक लाइक ज़रूर करें अगर क्लास पसंद आ रही हो, और अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो देखिए क्या कह रहा है 10वां नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके पहले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है गीता सेठी, विश्वनाथन आनंद, धनराज पिल्ले या लिएंडर ए पेस। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। देखिए 10वां का विश्वनाथन आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले आपके पहले खिलाड़ी थे। और ये कौन से खिलाड़ी थे? तो आपके शतरंज के खिलाड़ी थे। विश्वनाथ आनंदन किसके आपके खिलाड़ी थे? तो आपके शतरंज खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं आपके 11 नंबर की ओर। देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? कौन से आपके अनुच्छेद में? ऑप्शन है 350, 352, 356 या 370। 11 का हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुशासन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है तेलुगु कृति अमुक्त मलबेड़ा का लेखक कौन था? ऑप्शन है हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या देवराय। तो तेलुगु कृति अमुक्त मलबेड़ा का लेखक कौन था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। देखिए कृष्णदेवराय लिखित आपके अमुक्त अलबेड़ा तेलुगु भाषा के राजनीतिक ग्रंथ है। आपके तुलु वंशीय कृष्णदेव विजयनगर के महान शासक थे। ऑप्शन नंबर आपके 12 का सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है पानी की उपलब्धता, स्थलाकृति, मृदा या आपका आल। तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी, यानी पानी की उपलब्धता भी, स्थलाकृति भी और मृदा भी। ये सारे के सारे जो हैं देखिए जनसंख्या वितरण को पानी की उपलब्धता, स्थलाकृति और मृदा तीनों ही प्रभावित करते हैं।
पहली इंसानी बस्ती नदी के आसपास इसी कारण से बसी थी। ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये आपका जो है बिल्कुल आपको हुबहू आपका जो है सिलेबस पे पैटर्न पर आधारित है। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाते हैं तो यकीन मानिए कि आप ज़रूर आरपीएफ का परीक्षा क्रैक करेंगे और आपकी जीत होगी और आप एक देखिए वर्दी आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अधिकतर गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन है फिन, लू, मिस्ट्रल या जेट धारा। तो गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अधिकतर गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। 14 नंबर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्मियों में क्या बहता है तो लू बहता है। ऑप्शन नंबर 14 का भी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड उष्ण और शुष्की हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवाएं जो हैं आपके इस टाइम चल रही हैं, मई और जून में आपकी चलती हैं और आपकी देखिए इसी टाइम से चलना शुरू होता है पछुआ हवा जो जिसको बोलते हैं। फिर देखिए कह रहा है 15 नंबर, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट्स ऑफ मिलियन। क्या तो पार्ट्स ऑफ मिलियन। पीपीएम पार्ट्स ऑफ मिलियन का संक्षिप्त रूप होता है। इसका अर्थ होता है किसी भी आयतन का वह एक सूक्ष्म भाग जो 10 लाख हिस्सों में बांटने को के बाद मिलता है। ऑप्शन नंबर 15 का भी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 16 नंबर कह रहा है एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में आपकी क्रिया करता है। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। ऑप्शन है अम्ल और क्षार दोनों में, या क्षार में, या दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं, या आपका अम्ल में। तो आपका एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में आपकी क्रिया करता है। तो 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल और क्षार दोनों रूप में। और दोनों रूप में आप क्रिया कर सकता है और उपधातुएं जैसे आपका एम्फोटेरिक आपकी ऑक्साइड बनाती है। ऑप्शन नंबर 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन है पूंजी, संगठन या उपकरण या आपका श्रम। तो कह रहा है अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। तो 17 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपके पूंजी में। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण पूंजी के रूप में आपका वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर कह रहा है वर्षा कराने वाले घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्षा स्तरीय मेघ, प्रभामंडल, कपासी मेघ या पच्छाब मेघ। तो वर्षा कराने वाले घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं। तो 18 का हो जाएगा आपका वर्षा स्तरीय मेघ। देखिए तो ऐसे घने धूसरी बादल को वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं जो वर्षा करते हैं। यह गहरे भरे रंग के और अविच्छिन्न आधार वाले होते हैं। इनमें लगातार हिमवृष्टि और जलवृष्टि आपकी होती है। फिर देखिए 19 नंबर कह रहा है कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था। ऑप्शन है अशोक था, बिंदुसार था, दशरथ था या आपका चंद्रगुप्त था। तो कह रहा है कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया था। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह आपका चंद्रगुप्त था। देखिए मौर्य शासक चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले के आपके चरणायापतना के पास एक शहर है। ऑप्शन नंबर 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है इंडिया बॉय द नाइल उत्सव मार्च 2018 में किस देश में मनाया गया। तो इंडिया बाय द नाइल उत्सव मार्च 2018 में किस देश में मनाया गया। ऑप्शन आपके नीचे हैं, देखिए क्या कह रहा है, कौन सा है, कहाँ पे है, एक मिनट, इधर होगा आपका ऊपर। ऑप्शन आपका अल्जीरिया, नाइजीरिया, इजिप्ट या रूस। तो कह क्या रहा था कि देखिए इंडिया ऑफ द नाइल उत्सव मार्च 2018 में आपका कहाँ मनाया गया था। तो इजिप्ट में मनाया गया था। कहाँ, तो इजिप्ट में मनाया गया था। और
यह भारतीय संस्कृति और इसकी विविधता को जश्न मनाने के लिए आयोजित मेगा वार्षिक सांस्कृतिक आपका त्यौहार था। इसका आयोजन इजिप्ट के काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट साइड इत्यादि शहरों में किया गया था। 21 कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका या अफ्रीका। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 21 का हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध और एशिया के दक्षिणी पश्चिम में है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में अफ्रीका का द्वितीय स्थान है। विषुवत रेखा इस महाद्वीप के मध्य से आपकी आती है। फिर देखिए कह रहा है युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस या चीन। तो युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? 22 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो आपकी युआन आपके चीन की मुद्रा है। युआन चीन देश की मुद्रा है, जबकि पाकिस्तान की मुद्रा आपकी क्या है? तो पाकिस्तान की मुद्रा आपकी क्या है? तो रुपया है। क्या है? तो आपकी पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो आपकी रुपया है। और रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबेल है। रूस की मुद्रा की बात करें तो क्या है आपकी? देखिए रूबेल है। रूस की मुद्रा आपकी रूबेल है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो इसकी भी मुद्रा आपकी रुपया है। और चीन की क्या थी? तो चीन की आपकी युआन थी। ऑप्शन नंबर 22 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है कास्टिक सोडा मिलाना, आसवन उबालना या सोडियम कार्बोनेट मिलाना। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उबालना। पानी का स्थायी कठोरता को उबालने से नहीं हटाया जा सकता है। यह आमतौर पर पानी में कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, जो तापमान बढ़ने के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 23 का सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कांगड़ा घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? कांगड़ा घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो कांगड़ा घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। पश्चिमी हिमालय में स्थित कांगड़ा घाटी भारत के हिमालय प्रदेश में स्थित है। इसे हिमालयन पिरामिड के नाम से जाना जाता है। 25 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? ऑप्शन है आइसलैंड ने, अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने या आपके भारत ने। तो पूछ क्या आ रहा है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने 1893 में, कब? तो 1893 में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी थी। फिर देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है। क्या कह रहा है? देखिए एक बार ध्यान से, एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। उसके द्वारा वस्तु पर कुल कितने % की छूट दी जाती है? तो देखिए अगर वह मान लेंगे कि एक वस्तु की कीमत क्या है, तो 1 रुपये। अगर एक वस्तु की कीमत की बात करें, एक वस्तु की कीमत की बात करें तो कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और 4 वस्तु की कीमत की बात करें, 4 वस्तु की तो क्या हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। मान लेंगे देखिए जब हम केवल 3 वस्तुओं की कीमत देनी है, तो देखिए 4 वस्तुओं की कीमत 4 है और 3 वस्तुओं की बात करें, 3 वस्तु की तो क्या हो जाएगी? आपके 3 रुपये मान लेंगे। 3 रुपये मान लेंगे तो देखिए आपका छूट % निकालेंगे, तो छूट % निकालेंगे तो कितना है? तो आपका देखिए आपके क्या कह रहा है, 1/4 इंटू आपका 100 कर देंगे, क्योंकि 3 वस्तु खरीदने पर वह एक वस्तु आपके फ्री दे रहा है। इसी वजह 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 25% आ जाएगा। कितना? 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा 25%। देखिए एक वस्तु बराबर आपका एक वस्तु लेने पर आपका 1 रुपये हो जाएगा। देखिए एक वस्तु की कीमत आपका 1 रुपये, 4 वस्तु की कीमत आपका 4 रुपये और
3 वस्तु की कीमत आपकी 3 रुपये, इस वजह से वह आपके 3 वस्तु लेने पर एक वस्तु वह फ्री देता है, तो इसका 1/4 निकाल लेंगे। तो हमारा देखिए हमारा 25% ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर, 3 संख्याएं आपके 3:5 और 8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग आपके 96 है और दूसरी संख्या का योग के बराबर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए मान लेंगे आपकी संख्याएं कौन सी हैं। तो मान लेंगे आपकी संख्याएं जो देखिए आपकी मान लेंगे संख्याएं आपकी कौन सी है। तो 3x है और आपकी 5x हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 8x बराबर क्या हो जाएगा। तो 5x प्लस आपका कितना है तो 96 है। कितना, तो 3 संख्याओं का योग आपका 96 दे रखा था, 96 दे रखा था। फिर आगे देखिए आपका 11x, ये आपका 8 3 11x हो जाएगा और ये आपका 5x इधर आएगा तो माइनस आपका 5x हो जाएगा। फिर आपका बराबर कितना है तो आपका 96 है, 96 है। तो देखिए 11x में से 5x जाएगा तो आपका 6x बचेगा और इधर आपका 96 तो है ये है। x बराबर क्या आ जाएगा 96 अपॉन आपका 6 हो जाएगा। तो आपका कटेगा किससे, तो आपका 16 छक्का 96 होता है। क्या होता है, तो 16 छक्का 96 होता है। तो आपकी देखिए और दूसरी संख्या हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या कितनी थी, तो आपकी 5x थी। कितनी, तो दूसरी संख्या हमारी 5x थी। तो निकालेंगे 5x की जगह कितना आया, तो 16 आया है। क्या हो जाएगा 16 पचे कितना हो जाएगी, तो आपकी 80 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आप लोगों को, आप लोगों को समझ आया कि नहीं। कि देखिए मान लेंगे हम कि वह संख्याएं आपकी 3x 5x और 8x थी और 2x, अब 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या से इसको क्या करेंगे, तीसरी संख्या का योग निकाल लेंगे। तो देखिए 3x प्लस 8x आपका 11x हो जाएगा और इधर आपका 5x 96x है। तो 11x में से 5x जाएगा तो 6x आपका 96 आपका इधर हो जाएगा 96। x बराबर 96/6 आपका 16 आ जाएगा। हमें से पूछ के आ रहा था तो दूसरी संख्या, और देखिए दूसरी संख्या 16 थी तो हमें क्या थी 5 में से आपका 16 आपका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 80 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर 28 नंबर कि 36,000 मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन कितना है आपका, तो देखिए मूलधन आपका जो है 36,000 है। कितना, तो आपका 36,000 है। मूलधन आपका कितना है, तो 36,000 है और दर आपका कितना है, तो दर आपका है 9.5%। कितना, तो 9.5%। और समय आपका कितना है टाइम, तो टाइम आपका देखिए 146 दिन है। कितना, तो 146 दिन है। कैसे, तो देखिए कह रहा 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज निकालना है जनवरी से, यानी 5 जनवरी से देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। 5 जनवरी से 31 मई तक देखेंगे तो टोटल कितने दिन आएंगे, तो 146 दिन आएंगे। कितने, तो 146 दिन आएंगे। तो समय हमारा 146 दिन हो जाएगा। 146 को क्या करेंगे 365 वर्ष से क्या करेंगे आपके डिवाइड करेंगे, वर्ष आपका हो जाएगा। 365 में कितना हो जाएगा, तो 146 दिन हो जाएगा। साधारण ब्याज आपका बराबर क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर आप लोग सब जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे आपका समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा आपका क्या होता है, तो 100 होता है। ये आप लोगों को सभी को मालूम है, तो इसी पे रख देंगे। तो देखिए क्या है, तो 36,000 है इंटू आपका दर कितना है, तो 9.5% और समय कितना है, तो आपका देखिए 146 बटा 365 और आप बटे में क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे। आपका देखिए कट जाएंगे, जब काटेंगे इनको आप लोग काट लीजिएगा। इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1368 रुपये आ जाएगा।
1368 जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। यानी वह 2/3 भाग आपका 10 दिन में पूरा कर रहा है, और वही कार्य अगर 3/5 है तो वही पूछ रहा है कि वह 3/5 भाग वह कितने दिन में पूरा करेगा जनार्दन। तो देखिए समय निकाल लेंगे, तो समय जब हम निकालेंगे तो देखिए कितना है, तो 10 दिन है, इसका निकालेंगे 2/3, तो आपका ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, 2/3 है ना, सॉरी कितना है 3/2। हाँ, इसका तो क्या करेंगे, तो इसको पलट देंगे, ये पलट जाएगा आपका, 1 मिनट देखिए, ये जो आपका पलट जाएगा ये आप कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। आपका कितना 2×5 = 10, ये आपका कितना आ जाएगा, तो 15 दिन आपका आ जाएगा। कितना, तो 15 दिन आ जाएगा। फिर देखिए 3/5 भाग कार्य करने के लिए समय कितना लगेगा, तो 15 का आपका कितना निकालेंगे, 3/5 भाग, कितना, 3/5 भाग निकालेंगे, क्या आपका कट जाएगा, आपका 5×3 = 15, यानी कितना दिन आएगा, आपका 9 दिन आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए करना क्या है, तो देखिए आपका 2/5 का आपका भाग 10 दिन के पूछ रहा था, इसी को देखिए 2/3 को जब पलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 2 से 5 बार, और 5×3 = 15 दिन हो जाएगा। 15 दिन का 3/5 भाग निकाल देंगे तो हमारा 9 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 30 नंबर होगा। हाँ, यहाँ देखिए नीचे दिए गए रेखा चित्र में मुंबई और अमृतसर में पर्यटकों की संख्या दर्शाया गया है। यहाँ देखिए आपका नीचे मुंबई और अमृतसर में ये पर्यटकों की आपकी संख्या है। ये देखिए यहाँ आपका देखिए 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005 ये वर्ष है आपका, और यहाँ पर्यटकों की संख्या दे रखा है, और ये आपका देखिए यात्रा करने का आपका सारणी दे रखी है। पूछ क्या रहा है, देखिए कि मुंबई तथा अमृतसर में किसी भी, थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखे, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और छोटा कर दें। हाँ, अब देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो आप मोबाइल को इस रोटेट स्क्रीन में देखिए, आपको फुल दिखेगा। कह रहा है कि मुंबई तथा अमृतसर में किसी भी वर्ष के लिए पर्यटकों की संख्या मध्य अधिकतम अंतर क्या है। तो देखिए अगर देखिए क्या हो जाएगा, तो वर्ष 2005 में देखेंगे, तो वर्ष 2005 में देखेंगे तो मुंबई में पर्यटकों की संख्या कितनी है वर्ष 2005 में। आपके मुंबई में देखिए, मुंबई में देखते हैं तो कितनी है, तो 200 है। कितनी है, तो 200 है। ये आपकी मुंबई है, मुंबई आपकी ये है, तो कितनी है, देखिए यहाँ पे आपका 200 दे रखा है। पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो 200 है। वर्ष 2005 कहाँ है, तो देखिए वर्ष 2005 आपका यहाँ है। तो देखिए अब वर्ष 2005 में अमृतसर में पर्यटकों की संख्या कितनी है, वर्ष 2000 आपके 5 में, तो 120 है। यहाँ देखिए 120 है, और यहाँ आपका ये 200 है। ये आपका मुंबई वाला है, और ये आपका 150 आपका किसका है, तो ये आपका अमृतसर वाला है। 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा आपको बता दूँ, ये आपका अमृतसर है। मैं 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, ये आपका अमृतसर वाला है, और ये आपका 200 मुंबई वाला है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो अवशिष्ट संख्या निकालेंगे, तो 200 में से क्या करेंगे, 120 माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा, तो 80 आपके आ जाएंगे। 80 पर्यटक कितने, तो 80 पर्यटक। ऑप्शन किस में दे रखा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर डी में 80 पर्यटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। फिर देखिए क्या कह रहा है, नीचे तालिका में आपका देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2000 से 2005 तक 2 कंपनियां ऑडी और बीएमडब्ल्यू हैं। कौन है, तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू हैं। बिक्री आपकी लाखों में दर्शाया गया है, बिक्री आपकी लाखों में है। आपका वर्ष दे रखा है, ऑडी है, और इधर आपका बीएमडब्ल्यू आपकी हैं कंपनियां। तो एक ऑडी आपकी कंपनी, एक आपकी बीएमडब्ल्यू है। तो वर्ष 2000 में 20 है, 22 है, तो इसी क्रम से आपका है। तो देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है आपसे कि क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में
BMW की बिक्री वर्ष 2000 में ऑडी की बिक्री का कितना % है? तो वर्ष 2004 में BMW की बिक्री वर्ष 2002 में ऑडी की बिक्री का कितना % है? तो देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, ये देखिए ये आपका है क्वेश्चन। देखिए यह आपका पूछ रहा था, देखिए आपका वर्ष 2004 की बात करें तो ये देखिए वर्ष 2004 आपका यहाँ है। BMW की बिक्री की बात करें तो आपका कितना है, तो 20 है। कितना? तो 20 है, यानी कितना? तो 20 लाख है, 20 लाख है। और फिर देखिए वर्ष 2002 की वर्ष 2000 की बात करें, वर्ष 2000 की बात करें किसकी? तो ऑडी की बात करें। किसकी? ऑडी की बात करें तो इसकी कितनी है? इसकी भी आपकी कितनी है? तो 20 लाख है, 20 लाख है। फिर देखिए इनका % निकालेंगे, इनका % निकालेंगे तो देखिए 20/20 इंटू कितना होगा? तो आपका 100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 20 पचे आपका 100 हो जाएगा, बराबर 20 पचे कितना आ जाएगा? तो 100% आ जाएगा। कितना? तो 100% आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कितने 100%? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आ रहा हो, अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है 32 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1640 रुपये है। एक आदमी ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद उसे 1141.44 में ख़रीदा, जिनमें से पहले छूट पर 20% की पहले छूट भी आपकी कितनी थी? तो 20% की मिलती है। दूसरी छूट क्या होगी? तो देखिए कुल छूट की बात करें अगर हम, तो कुल छूट की बात करें, कुल छूट की बात करें अगर हम, तो कितना है? तो आपका देखिए 1600 कितना है? तो 1640 है, 1640 है। और इस पर माइनस कितना करना है? तो आपका 1141 पॉइंट आपका कितना है? तो 44 है, 44 रुपया है। इसको माइनस कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? तो आपका 498.56 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। पहली छूट निकालेंगे, पहली आप छूट निकालेंगे, पहली छूट तो देखिए क्या आ जाएगा? 1640 का 1640 इंटू 20% का कितना? 20% की छूट है इस पर, तो 100 पे, 100 पे तो आपका कितना आ जाएगा? ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 164 गुणे आपका 328 आ जाएगा। पहली छूट तो कितनी आ गई? पहली छूट आपकी 328 आ गई। कितनी आ गई? पहली छूट आपकी 328 आ गई। और दूसरी छूट निकालेंगे तो देखिए दूसरी छूट निकालेंगे लिए तो कितना, ये दूसरी छूट जब निकालेंगे तो कितना आया है? 498.56 माइनस किसी क्या कर देंगे? 328 कर देंगे। कितना? तो 328 कर देंगे। कितना आ जाएगा? तो 170.56 आ जाएगा। इतना आपका छूट आ जाएगा। और फिर देखिए यदि दूसरी छूट X% हो तो देखिए क्या करेंगे? 1312 फिर क्या देखिए 116 में से, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 170.6 आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे? देखिए फिर आगे स्टेप देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या होगा? 1640 है, कितना? तो 1640 है, इससे माइनस कर देंगे कितना? तो 328 माइनस कर देंगे। कितना जाएगा? तो 1312 आ जाएगा। अब 1312 का क्या निकालेंगे? तो % नहीं निकालेंगे। कितना? तो अब देखिए कितना आया? 170.56 का 1312 इंटू कितना? तो 100। तो इसको काटे पीटेंगे तो हमारा 13% आ जाएगा। कितना? 13% आ गया। तो देखिए ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लंबा था, आपको देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कितने स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हुआ है। यहाँ से देखिए कुल छूट आपका 1640 था और 1141 से इसे माइनस कर देंगे तो 498.56 आ जाएगा। और पहला छूट निकालेंगे तो 1640 का 20% निकालेंगे, यहाँ आपका 20% की छूट दे रखा है तो आपके तक कितना आ जाएगा? पहला छूट 328 आ जाएगा। और 498 से क्या करेंगे? 498.56 से 328 माइनस कर देंगे तो 170.56 आ जाएगा। फिर देखिए 1640 के 40 में से 328 माइनस कर देंगे, 1312 आएगा। फिर 170.56 से 1312 को
क्या करेंगे, आपका भाग निकाल लेंगे तो आपका 13% आ जाएगा। 13% है किसमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब आपका देखिए रीजनिंग आया है, क्या आया है, तो अब आपका रीजनिंग का नंबर है। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए क्या हो जाएगी लुप्त संख्या। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होता है, 1 मिनट, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1 वो आपका हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए आपका, फिर उसी प्रकार 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर करके क्या करेंगे, तो आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये कितना, 4 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो आपका 17 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा, तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 आया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। लुप्त संख्या में क्या आएगा, तो आपका 2 आएगा, 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए आपका क्या पूछ रहा है, 34 नंबर, निम्नलिखित में से फिर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। कहाँ पे है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका यहाँ पे है। तो देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपका होगा क्या, तो 1 है यहाँ आपका 3 है, कितने का, 2 का। फिर देखिए 3 है आपका, फिर कितना है, 5 है, कितने का, 2 का। फिर 5 है, फिर 7 है, कितने का, 2 का। 7 है, 9 है, कितने का, 2 का। 9 है, 2 है, 11 है, कितने का, 2 का। फिर देखिए यहाँ तक आ गया। फिर आपका देखिए 1 है, 4 है, कितने का, तो 3 का। फिर देखिए 4 है, 4 के बाद किस पे जाएगा, तो आपका 9 पे जाएगा। 4 5 कितना हो जाएगा, तो आपका 9 हो जाएगा। फिर देखिए किस पे आ जाएगा, फिर आपका 16 पे जाएगा, कितना का, फिर आपका 7 का। 1 मिनट, 9 कितने का, आपका 7 का। देखिए 7 का डिफरेंट। फिर किस पे जाएगा, फिर आपका 25 पे जाएगा, कितने का, 8 का, नहीं 9 का, सॉरी 9 का, कितने का, तो 9 का। 16, हाँ 9 का। फिर आपका कितना आना चाहिए, फिर आपका 11 का आना चाहिए, कितने का, 11 का आना चाहिए। तो देखिए 25 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 5 1 6 2 1 3 36 आना चाहिए। कितना है, 36 है किस में, ऑप्शन में, तो आपका 36 आपका लुप्त संख्या पे आएगी। 36 है किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक अनुक्रम दिया गया है जिनमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उसी विकल्प का चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 35 नंबर है, क्वेश्चन आपका इधर है। देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्या दे रखा है, तो W है, V है, U है, T है, S है, R है, Q है, P है और आपका O है। तो आगे आपका क्या आएगा, तो देखिए W और T की बात करें, W और T की बात, तो कितना है, W 23 पे होता है, T हमारा 20 पे होता है, कितने का, तो -3 का डिफरेंट। उसी प्रकार T से आपका Q पे जाएंगे तो कितने का, T 20 पे, Q आपका 17, कितने का, -3 का। फिर 17 में से 3 घटेगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका 17 घटेगा तो 17 14 3 17, यानी 14 पे क्या होता है, तो हमारा N होता है। N है देखिए किस में, तो N आपका जो है एक ही आपके ऑप्शन में है, आपके फर्स्ट में। फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए 36 नंबर कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। दे रखा है क्या, तो देखिए जी डी से जाने पे कितना हुआ है, तो देखिए जी हमारा 7 पे, डी हमारा 3 पे, कितना, तो -3 हुआ है। फिर डी से किस पे गया है, आई पे गया है, कितना हुआ है, तो डी हमारा 4 पे, आई हमारा 5 पे, कितना हुआ है, तो +5 हुआ है। फिर देखिए ए पी से पी, आपका ए से किस पे गया है,
पी पे गया है। ए से एक मिनट जी डी, हाँ एक मिनट मिस्टेक हो रहा था। देखिए यहाँ से जी और डी हमारा किस पे होता है 7 पे, जी हमारा 7 पे होता है, डी हमारा किस पे होता है तो 4 पे होता है। जी डी कितना हुआ है तो -3 हुआ है। उसी प्रकार डी और कितना है, डी और ए है, डी और ए कितना हुआ है, देखिए डी और ए, तो डी हमारा 4 पे, ए हमारा 3 पे, कितना हुआ है -3 हुआ है, -3। उसी प्रकार देखिए फिर ए है, फिर आपका एक्स है, कितना हुआ है तो -3, फिर एक्स हमारा 24 पे, फिर इसमें -3 जाएगा, क्या आएगा तो हमारा यू आएगा, एक्स हमारा 24 पे, यू हमारा 21 पे, कितना -3 हुआ है। फिर देखिए क्या है तो आपका डी है और क्या है तो आपका आई है, तो डी हमारा 4 पे, आई हमारा 9 पे, कितने का तो +5 का, कितने का +5 का, +5 का। फिर आई से किस पे जाएंगे तो पी पे जाएंगे, कितने का तो आई पे पी पर, आई हमारा किस पे होता है 9 पे, पी हमारा 16 पे, कितना हुआ है तो देखिए +7 हुआ है, +7 हुआ है। फिर आई पी से क्या जाएंगे तो वाई पे जाएंगे, कितने का तो देखिए +9 हुआ है। इस बार कितना आना चाहिए तो इस बार हमारा डिफरेंट जो है 11 जुड़ना चाहिए, तो वाई में जब 11 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जे प्राप्त हो जाएगा, यूँ जे हमारा आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। नीचे आपका -3 चल रहा है और ऊपर आपका +2 आपका हो रहा है, 5 7 19 और उसके बाद 11। फिर देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात आपका ए दे रखा है, ए अनुपात सी बराबर 1:3 रखा है, तो आपका बी सी क्या होगा, बी सी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, बी सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए आपका कितना है 2:1 है, और कितना है ए बी अनुपात आपका क्या है ए सी 2:1, और कितना है 1 आपका 3 है। तो आप इसे पूछ क्या रहा है ए बी और सी, तो देखिए आपका क्या करेंगे, तो देखिए क्या दे रखा है ए बी अनुपात 2:1 दे रखा है, ए सी अनुपात 1/3 दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे तो 2 क्या है तो 2 बटा हमारा 2 अनुपात कितना है तो 1 है, 2:1 है, और इधर कितना है तो 1 आपका 3 है। तो देखिए उल्टा एन बनाएंगे, उल्टा एन बनाएंगे इस कदर से, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, और 1 1 कम में आपका 1 हो जाएगा, और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है 38 नंबर, उदित क्या कह रहा है, उदित उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, क्या तो जब सूर्य आपका उगता है तो आपकी जो रेशमा है वह चलना शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, और बाएं घूम जाती और आपकी चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण में वह किस दिशा की ओर जा रही है, सूर्य देखिए सूर्य जो आपका है वह पश्चिम दिशा की ओर उगता है, तो आपका पूर्व दिशा की ओर आपका सूरज उगता है। तो उदित सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, यानी देखिए सूर्य आपका पूरब की ओर उगता है, सूर्य कहाँ उगता है, सूर्य आपका पूरब की ओर उगता है, सूर्य आपका पूरब की ओर उगता है। तो रेशमा कहाँ चल रही है तो देखिए सूर्य की ओर पीठ करके, यानी रेशमा जो है, रेशमा का पीठ कहाँ है तो ये उसकी जो पीठ है यानी बैक साइड वह आपके सूर्य के, यानी वह आपके पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, कहाँ पे तो आपके पश्चिम दिशा की ओर। देखिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, और ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो उसका पीठ आपका पश्चिम की ओर है, कहाँ पे तो उसका पीठ आपका पश्चिम की ओर है। तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा था कि अपने पीठ करके रेशमा चलना, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, कहाँ पे तो कुछ मिनट बाद वह जो है वह बाएं घूम जाती है। तो आपका आएगा क्या तो देखिए वो आपका दक्षिण आएगा, कहाँ पे तो दक्षिण आएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर। तो देखिए ये आपका सॉल्व करना है। 225 किसका आपका स्क्वायर होता है, तो किसका, तो 15 का, 15 का होता है। और 15 का होता है। 1 मिनट, मैं इसे सॉल्व करते ही आपको पूरा चलता हूँ। देखिए अंडर रूट आपका 10 है, अंडर रूट आपका 25 है, अंडर रूट 108 है, और अंडर रूट 154, इधर आपका 115 है, 100 क्या है, तो 225 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर आपका, इधर इसको छोड़ दें, इधर आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 15 का, 225 आपका 15 का होता है। फिर देखिए आपका बटे क्या हो जाएगा, बटे आपका 3/8 दे रखा है, बटे 3/8 दे रखा है। तो देखिए ये दोनों 15 और 149 जुड़ेगा, 15 और 154 जुड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 154 और 15 जुड़ेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना, तो आपका अंडर रूट में 169 हो जाएगा। फिर देखिए 169 आ जाएगा। फिर आपका इधर 108 है, 25 है और 10 है। फिर देखिए 169 किसका आपका होता है, तो ये आपका 13 का होता है। किसका, तो आपका 13 का होता है। तो यहाँ सारा कट जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। फिर क्या है, 108 है, 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो देखिए 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 किसका वर्ग होता है, तो आपका 11 का होता है। तो आपका इधर हो जाएगा 25 प्लस आपका 11। आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ। तो देखिए 25 11 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 25 11 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। कितना, तो आपका 36 हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या हो गया, अंडर रूट 10 बचा, और आपका क्या बचा, तो अंडर रूट आपका 36 बचा। ये आपके देखिए अंडर रूट में आपका 36 होता है। फिर देखिए आपका, और बटे में क्या है, तो 3 अंडर रूट आपका 8 है। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट आपका 10 और प्लस क्या कर लेंगे, तो देखिए प्लस आपका 6 कर लेंगे, 6 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और अंडर रूट 16 को इधर भेज देंगे आप। और इधर आपका देखिए 3 अंडर रूट आपका 8 है, इधर आपका, इधर भी यही आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 8। फिर देखिए आपका 3 अंडर रूट की बात करें, 3 अंडर रूट की बात बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए ये हो जाएगा, सब हट के देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट में आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणे आपका घाते बराबर हैं क्या है, तो आपका देखिए जो आपका हर दे रखा है वो आपके बराबर दे रखा है, तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका इधर 3 है, तो आपका किससे निकलेगा, आपका 2 से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर क्या आ जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसको सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग डैश डैश से विभाजित हमेशा होता है। तो देखिए 40 का देखिए 3 क्रमागत संख्याओं की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो आपकी हो जाएगी x-2, x और x+2, ये 3 क्रमागत संख्या होगा। इनका योग देखेंगे तो देखिए इनका योग अगर निकालेंगे तो x-2 प्लस आपका x है और क्या है, तो आपका x+2 है। तो आपका देखिए कि कितना हो जाएगा, तो ये इससे ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका 3x हो जाएगा। आपके 3 से आपका विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपके 40 क्वेश्चन थे, बाकी के आपके का अगले प्रैक्टिस सेट में आपको मैं कराऊंगा। कितना टाइम हो गया, टाइम भी आपका काफ़ी टाइम हो गया, आप बोर हो जाएंगे समय ज़्यादा देखकर। तो आपको देखिए 40 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ, और आपको बाकी के 120 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का यही टेस्ट समाप्त करते हूँ। अगर देखिए क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और एक कमेंट करें अगर कोई आपका सुझाव देना हो। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।